हाय हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टूडेंट फरमाइश पे। ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा क्योंकि आप लोग भी स्टूडेंट्स हैं। मैं भी अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ। देखिए, हर इंसान, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो कभी ना कभी तो जिम गया होगा, या अगर गया नहीं भी है घर पे कसरत करता होगा। अगर घर पे भी नहीं करता है तो वो कम से कम सपना तो देखता होगा कि मैं जिम तो बिल्कुल जाऊँ, अपने आप को फिट रखूँ। ये होता है। तो जैसे आप पहले दिन जिम जाते हो, आप जिम करके आ जाते हो, या फिर जिम में बड़े बड़े आईने लगे हुए रहते हैं जो आपको इंस्पायर करने के लिए रहती है। आप घर आके भी अपने आईने में चेक करते हो, क्या देखते हो? पेट जो निकला हुआ रहता है वो वैसे ही रहता है। आप अपने आप को कहीं नहीं पाते। दूसरे दिन भी सेम चीज़ होता है, तीसरे दिन भी सेम चीज़ होता है, चौथे दिन भी सेम चीज़ होता है, और सप्ताह बाद 90% लोग क्या करते हैं, जिम से अपना जो है नाता तोड़ देते हैं। क्योंकि उनको मोमेंटरी प्लेजर की दरकार थी। वो उन्होंने आगे विज़न नहीं देखा था। आगे 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था, उन्होंने नहीं देखा था। सपना ये देखा था कि मैं जिम जाता हूँ। सपना ये नहीं देखा था कि जिम जाने के बाद मेरे साथ मेरा भाग्य क्या होगा। हम सपना देखते हैं। हम सपना क्या देखते हैं? हम सपना ये देखते हैं दोस्तों कि हमारा नौकरी लग चुका है, लेकिन सपना में ये नहीं देखते कि हम उस नौकरी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर IBPS RRB का नोटिफिकेशन आ गया, जो आप सभी को इंतज़ार भी था, लेकिन अब दिक्कत क्या है? पढ़ाई नहीं हो रहा है अभी। जब नोटिफिकेशन नहीं था तब नोटिफिकेशन होते रहे। अब जब नोटिफिकेशन आ गया, अब पता नहीं क्या दिक्कत है कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। एक बारी क्या हुआ था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, एक दिन में मैंने 8 मॉक टेस्ट लगाए थे। 8 मॉक टेस्ट। बड़ा आसान होता है, लेकिन सुनने को बड़ा लगता है, लेकिन बड़ा आसान होता है। मैं क्या करता था, एक छोटा सा पेपर रखता था, या आप बता सकते उस टाइम पे दीवार हुआ करता था। जैसे एग्ज़ाम देता था, दीवार तो आज भी जहाँ रहता हूँ दीवार आज भी वहीं पे है। तब दीवार पे ना मैं चिपका के रखता था, जो आजकल बड़े ट्रेंड पे आ रहा है कि टू डू लिस्ट क्या होना चाहिए, टू डू लिस्ट ये होना चाहिए, टू डू लिस्ट ये कर लो, टू डू लिस्ट वो कर लो। बड़ी अच्छी चीज़ है। हम दूसरों से सीखते हैं, दूसरों से अपनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि यार करना तो हमको हुई है। तो वो जो टू डू लिस्ट होता है ना, वो आप अपने से एक बार सजा लो। तो जब भी मैं एक दिन तो मैं जैसे 8 मॉक टेस्ट दिया, तो पूरा सारा मैंने दीवार पे लिख दिया। पेपर था उसमें, जो चार्ट पेपर मैंने खरीदा था वहाँ पे लिख दिया। बिलीव मी, जैसे जैसे भरता रहा ना, वो एक अलग ही मौज, एक अलग ही एक रोमांचक लगता था मेरे को। और एक के बाद एक ऐसे 2-3 चार्ट पेपर मैंने ख़त्म कर लिया था। आप समझ सकते हैं कि एक चार्ट पेपर में कम से कम 40-50 आता होगा। उसका वीडियो भी शायद पड़ा है। दोस्तों, IBPS RRB की तैयारी कर रहे हो आप लोग। IBPS RRB एक अलग किस्म का एग्ज़ाम है। मतलब ये पता नहीं यार किस प्रकार का एग्ज़ाम है, जहाँ पर 80 बनाने के बाद लोग भी ना क्वेश्चन मार्क लगा के आते हैं कि सर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये उस प्रकार का एग्ज़ाम है, हल्के में मत लो यार। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है पिछले साल, 80 बनाने के बावजूद वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। पता नहीं क्या प्रकार का नॉर्मलाइजेशन था कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मे भी एक आध रॉन्ग हो गया होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर रहा होगा तो सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो इतना दिक्कत हो जाता है। इसीलिए कम से कम मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है, मतलब आप समझ जाइए कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट कर लिया है, या 1 साल से तैयारी कर रहे हो, या 2 साल से तैयारी कर रहे हो, तो फिर एक मात्र रामबाण आपके लिए है दोस्तों, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के अलावा कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई सॉल्यूशन है IBPS RRB के लिए, एटलीस्ट फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। डेली मैं तो नहीं बोलूँगा कि 8 दो डेली। देखो क्या होता है ना कि 8 देना, फिर वही जिम वाली बात हो जाएगी। 7 दिन काम करोगे, फिर अगले दिन छोड़ दोगे। तो डेली 3-3 मॉक टेस्ट से आरंभ करोगे तो 50 दिन 150-200 मॉक टेस्ट। क्या है ना कि इंसान ना जब एग्ज़ाम हॉल में घुसेगा ना, तो वो अपनी जो है ना, वो सपने से कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो अपने प्रिपरेशन को लेके जब घुसेगा ना, तो उस प्रिपरेशन के बलबूते वो बोल पाएगा कि नहीं अब तो मैं सिलेक्शन ले लूँगा। इस प्रकार का टेंडेंसी होना चाहिए, इस प्रकार का हमारा कैरेक्टर होना चाहिए कि फाइट तो करेंगे लेकिन प्रिपरेशन के साथ करेंगे ना। यही चीज़ आपका भाई बोलना चाहता है। आशीष, प्लीज़ मेरा बात सुन लो, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। मैंने खुद सिलेक्शन लिया है IBPS RRB में। बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आप दूसरा कुछ और भी कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन IBPS RRB के लिए मॉक टेस्ट के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मॉक टेस्ट से भी अपना सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन
मैक्सिमम चांस ये दोस्तों कि मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। मैं आपको एम्बिशियस बाबा का एक बढ़िया उनका टेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो उनका सजेस्ट करूँगा, काफ़ी नॉमिनल प्राइस में है, आप उनका खरीद लीजिए, आप प्रैक्टिस करिए, डेली उनका सेक्शनल टेस्ट भी दीजिए। शुरुआत कैसे करना है, आप सभी को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ करना है। शुरुआत कहाँ से करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ करना है। उनके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाओ, उनका एनरोल करो और स्टार्ट कर लो अपना प्रिपरेशन। लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल। अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।